क्लास 10th साइंस के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादातर हर साल पेपर में पूछा जाता है। देख सकते हो ये 2019, 2020, 2022 में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने की चांसेस है। तो इसको आपको तुरंत जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो 2019, 20 और 22 में पूछा गया। तो बात करें क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो कहा गया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण देने के लिए हमने यहाँ पे CuO लिया जिसका नाम कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया दी है CuO प्लस H2 की, जिससे यहाँ से Cu अलग बाहर निकला और H2 आपका जल अलग बाहर निकल गया। अब बात आती है कि कौन सी इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, कौन अपचयन की, क्योंकि कहा गया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। तो इसे पहचानने की ट्रिक इधर लिखी हुई है। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो और हाइड्रोजन कम हो तो समझ जाना ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा हो तो अपचयन होता है। ठीक है, अब जैसे देखो CuO से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है, CuO से क्या बन रहा है, Cu, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें कितना ऑक्सीजन, एक भी नहीं, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो देखो एक अभिकारक का क्या हुआ, अपचयन हुआ Cu में, यहां से H2 से क्या बन रहा है, H2O, मतलब H2 में एक भी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। H2 से जो H2O बन रहा है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी ऑक्सीकरण, और इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है इसलिए अपचयन। तो इसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। पूरा उदाहरण से समझाना था, आसानी से आपने कर दिया और इंपॉर्टेंट इसे तैयार कर लेना क्योंकि पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और जो लोग ना फॉलो भी कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की मस्त तरीके से तैयारी होने वाली है। ठीक है, जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो।